ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकम्। पूर्वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नितरपविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नितरपविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहट कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रहस्य तदई रचेता ओम विष्णुपाद सच्चा श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहट कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। भजन रहस्य द्वितीयाम राधा कृष्ण की भक्ति, जिसमें हमारे आड़े आते हैं असत्य तृष्णाएं, स्वरूप भ्रम, परतत्व भ्रम, अनर्थ, अपराध, ये आड़े आते हैं जिसके कारण हम भगवान का भजन ठीक से नहीं कर पाते। इनफैक्ट अभी साधन भी शुरू नहीं हुआ। ये सब चीज़ें, और हमें मालूम है कि कितनी बार हम मर गए हैं, कितनी बार जी रहे हैं। अभी कृपा करके ये लाइन मिली, उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आता। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मनुष्य को ये चीज़ें बनी रहती हैं। भ्रम, प्रमाद, आलस भी मनुष्य के अंदर बहुत रहता है। तर्क, कुतर्क, देखो जिज्ञासाएं करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा, भगवान ने क्या कहा है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत का पहला सूत्र है। अब इसके बाद ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा करो, ब्रह्म कौन है, क्या है। तब वेद, उपनिषद इत्यादि तुम्हारे हृदय में भगवान प्रकट कर देंगे। पर जिज्ञासा ही नहीं है तो, है ना। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों के बाद अभी इन्हीं में हमारी रुचि अटक रही है तो नहीं होगा। तो अब बता रहे हैं कि जो तृष्णा है, असत तृष्णा, ये 4 प्रकार की होती है। यहीं से पढ़ना है ना हमें। नो आंसर। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। यहीं से पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ना है ना। हाँ जी। क्योंकि भजन विरोधी विषय में हमने भ्रम पढ़ लिया था कि कृष्ण भजन के अतिरिक्त अन्य मतवाद विरोधी भ्रम है। विशेष रूप से मायावाद के द्वारा चित्त मलिन होने से जीव विवेक शून्य हो जाता है। क्योंकि जीव कभी ब्रह्म बन ही नहीं सकता, इसलिए वो भजन साधन तो छोड़ देता है। वो क्या सोचता है, अहम ब्रह्मास्मि। आप हरिद्वार में चले जाओ, कुछ आश्रमों में ऐसी लोग मिल जाएंगे, अहम सोहम, मैं वही हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि। संधि मिलकर हो गया ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। शिवोहम, मैं शिव हूँ। तो जन्म क्या बोल लिया तूने? शिव तो स्वयंभू है, जहाँ पे पेट में आकर के क्यों पड़ गया? तो फिर उससे चित्त मलिन हो जाता है। क्योंकि चित्त में प्रसन्नता आती है कब? जब कृष्ण भजन होता है और कृष्ण भजनानंदी हमारे जीवन में आता है। बड़ा वियोग होता है कि कोई भगवान का भक्त मिल जाए, कोई साधु मिल जाए, उसके सहारे में अपना पूरा जीवन काट लूंगी। फिर मुझे चिंता नहीं है कि मुझे कितने दुख, कष्ट इत्यादि आते हैं। कोई साधु मिलना चाहिए।
और साधु कैसे होते हैं, परमहंस होते हैं, है ना। ये एक स्थान पर नहीं रहते क्योंकि इनकी किसी में आसक्ति नहीं होती। तो साधु संग में सबसे चीज़ क्या सीखनी है हमें, अनासक्त होना। तो यदि भगवान से प्रेम है और संसार से अनासक्ति है तो जहाँ भी रहेंगे भजन चलता रहेगा। संसार से अनासक्ति है और भगवान से प्रेम है तो फिर क्या बात है, करते रहो भजन। अब असत तृष्णाएं बता रहे हैं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ऐहि केष्वैष्णा पारत्रिकेषु चेष्णा शुभा भूति वांक्षा मुमुक्षा च ह्रियसतृष्णा चतुर्विधाः। अस्य तृष्णा 4 प्रकार की होती है। पहली, भौतिक जगत की वस्तुओं की वांछा। इस संसार में मुझे सबसे अधिक सुख मिल जाए। जिसके पास मकान नहीं है उसको लगता है मुझे मकान तो हो जाए। पहली आवश्यकता है रोटी, दूसरी आवश्यकता है कपड़ा और तीसरी आवश्यकता है मकान। ये संसार में सबको चाहिए। पशु शरीर को आवश्यकता नहीं है, वो कहीं भी किधर भी रह सकते हैं। खग पक्षियों को भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य को आवश्यकता है। पहले मनुष्य वन में भी झोपड़ी इत्यादि बना के रहते थे। हमारे इधर बम्बई में आ जाओ तो यहाँ पर कितनी ही झोपड़ियाँ अभी भी बनी हुई है। कौन सा स्थान है जहाँ पर ये झोपड़ी बनी हुई है लाइन से, मैं भूल रही हूँ वो स्थान। धारावी। हाँ, धारावी, राइट। धारावी में लाइन से बनी हुई है और कितनी लंबी, मेरे ख्याल से 4-4.5 किलोमीटर ऐसी लोग बने। बात यह है कि रहने को स्थान चाहिए, लेकिन महलों में वास दे, चाहे महलों में रखे चाहे झोपड़ियों में वास दे, भगवान कहीं भी रखें, हमें भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जाना तो है, इस शरीर को यहाँ से निकल के जाना है। तुझे असत शरीर तो यहीं रह जाता है। निकलती कौन है? आत्मा। आत्मा ही भ्रमण करती है, आत्मा ही चारों तरफ घूमती है। इस आत्मा के विषय में भी बहुत सारी बातें हैं। कोई कहता है कि आत्मा, अच्छा, ये मैंने जो वेदांत पढ़ा उसमें ऐसा है कि जैसे हमारे मठों में हमारे कोई भी महाभागवत वैष्णव इस शरीर को छोड़ते हैं तो उनका नित्य जगत में तुरंत प्रवेश है। और जो बहुत जिनका भजन अपूर्ण रह गया है, भजन पूरा नहीं हुआ है, उनको गरुड़ पुराण की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमताम धीमताम गेहे, मैं उनके घर में उनको पैदा कर देता हूँ। अच्छा, किसी की यदि पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जाना होता है तो भगवान उसकी व्यवस्था ब्रह्मा जी के द्वारा वैसे ही करवा देते हैं। ऊपर से बरसात होती है और बरसात का पानी सर्वत्र गिरता है, तो उसी से जौ भी होगा, उसी से घास भी होगी। तो वही मनुष्य वही बन करके पैदा हो जाएगा। घोड़ा घास खाता है, गैया घास खाती है, उसको जिस योनि में जाना होगा वो वही बन करके पैदा हो जाएगा। तो घोड़े ने घास खाई तो घास, घोड़ा और घोड़ी, इस तरह से दोनों ने घास खाया, उसी में एक जीव चला गया और जीव उन दोनों के संयोग से उत्पन्न हो गया। तो अपने अपने कर्मों का, पर गरुड़ पुराण और भी बातें बताता है कि देखो जिसने ये कर्म किया उसको ये फल मिलेगा, ये कर्म किया उसको ये फल मिलेगा। तो कहते हैं कि जिस आत्मा की, क्योंकि एक तो बहुत दुष्कर्म की है उसने, तुरंत यमराज के यहाँ विचार ही नहीं है। उन 28 प्रकार के नरक हैं और उसके बाद बताया कि और भी बहुत प्रकार के नरक है, तो उसको वहाँ डाल दो। सीधा साधा सिस्टम है, फीड अप हो जाता है, निकाल दो। जिसका दोनों ही प्रकार से होता है उसके लिए आत्मा थोड़ी समय रहती है, इसीलिए 13 दिन रहती है। तो जो गरुड़ पुराण है वो किसके लिए बांचा जा रहा है? उस आत्मा के लिए, उस आत्मा के लिए। सुन, देख तूने क्या क्या कर्म किए, अब तेरे लिए ये नरक तैयार है। तूने ये कर्म किए तो तैयार हो जा। कर्म की बात है भाई,
तो अब ये जो कर्म तूने जिसके लिए किए वो लोग तो यहीं पर छोड़, यहीं पर रह गए, यहाँ सब कुछ कर गए। अब तो इसलिए गरुड़ पुराण में जो कर्म बताए गए हैं नरक, तो व्यक्ति हिल जाता है, कांप जाता है, बस अब और नहीं और नहीं। तो गरुड़ पुराण भी एक तरह से कृपा है। जब जीव सुनते हैं इसको तो वो दुष्कर्मों से अपने आप को बचा लेते हैं कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। मृतक आत्मा को यदि हम सोचें कि हमने उसको भगवान का भजन सुना दिया या उसको सुना दिया, इतना आसान नहीं है। कर्मणो गहनो गति, कर्म की गति गहन है। ये उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद में कहा है। तो बात ये हो गई, तो हर प्रकार के कर्म का तो गरुड़ पुराण में ऐसा कहते हैं कि जैसे कि हमने अजामिल में पढ़ा, 3 यमदूत आते हैं, यमराज 3 दूतों को भेजते हैं। ये तीनों सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी के प्रतीक होते हैं। और जब नारायण के दर्शन हो गए तो वो तीनों देखते हैं कि इसने क्या सतगुण है, इसका क्या तमोगुण है, क्या रजोगुण है। उसके हिसाब से उसका लेखा जोखा करते हैं और उसको पाश में बांधते हैं। लेकिन भजन निर्गुण है। जो भजन है उसमें वो तीनों गुणों से अतीत है, त्रिगुणातीत है। इसीलिए तो गरुड़ पुराण किसके लिए रखा जाता है? उस मृतक आत्मा की सुनवाई के लिए। और जो लोग उनके रिलेटिव्स हैं आकर के बैठ के, रिश्तेदार, भाई तुम लोग भी सुनो कि ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद फिर भगवान का भजन। तो मनुष्य भ्रम, आलस्य, प्रमाद, मैं और मेरा, सबसे ज्यादा दुख हुआ था प्रहलाद जी को। उन्होंने यही कहा था कि ये जो हमारी संतानें हैं ये और कोई नहीं है, सच्चे दस्यु तो यही है, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करते हैं, यही तुम्हारा समय नष्ट करते हैं, यही तुम्हारी एनर्जी, धन, सब कुछ नष्ट कर देते हैं। तो इनसे बचो। आपको भजन नहीं करने देते तो बच्चा बच्चा है क्या? फिर समझना चाहिए कि कौन कौन से जीव किस किस रूप में आ गए, कौन कौन से, वही पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री इत्यादि रूप में। ये सब बातें हम लोग इसलिए रोज पढ़ते हैं कि ये सभी शास्त्रों में है, सभी पुराणों में है, वेदांत में भी वैसा ही है, श्रीमद् भागवत में भी वैसा ही है। तो असत्य तृष्णाएं, इन सब के प्रति जो हमारी तृष्णा है ये 4 प्रकार की होती है। तो पहला बता दिया कि जगत की भौतिक वस्तुओं की वांछा, फिर सोना हो जाए, 4 हो जाए, 9 लाख हार हो जाए, मर्सिडीज हो जाए, ये वो। हमारी आत्मा किस पे सवार होकर के चल रही है वो सोचो। शरीर सवार हो सकता है मर्सिडीज पर, शरीर तो ना जाने किस किस में सवार होकर चल देता है। पर यमराज नचिकेता को कह रहे हैं कि आत्मा ये रथी है, इंद्रियां चंचल घोड़े हैं, इन पर चल करके जाना है। तो आत्मा को समझना पड़ेगा कि ये किस पर बैठ करके सवार हो रही है और कहाँ जाने का इसने लक्ष्य तय किया है। तो ये हो गया भौतिक स्वर्ग आदि सुख की वासना। और तीसरा है योग विभूति तथा मोक्ष की कामना। योग विभूति, योग करके मुझे अहिमा, अणिमा, महिमा, लघिमा, ईशितव्य, इतनी जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं वो मुझे मिल जाए। इसमें ये सब आ जाता है। दूसरों को वशीकरण, मैं जैसा बोलूं ये जैसा कहे। तो बहुत से लोग इसके लिए बहुत प्रोसेस रखते हैं, तांत्रिकों के पास ये सब रहता है। तो तंत्र भी एक विद्या है, ये भगवान के द्वारा बनाई गई है। तंत्र भी खूब काम करता है, ऐसा नहीं है। तो योग विभूति, अणिमा, महिमा, मैं छोटे से छोटा बन जाऊं। आप लोगों ने सुना होगा, सबने देवराह बाबा, कोई बोलते थे 250 वर्ष रहे या जे, तो यमुना जी के ऊपर मचान बना के रहते थे। अब वो आराधना किसकी करते थे, इससे हमारे गौड़िया वैष्णव बिल्कुल भी उनको नहीं, मतलब उनके जो विचार हैं वो परम सिद्धि वाले थे। नीम करोली बाबा हैं, अपने समय के सिद्धहस्त थे। ऐसे बहुत से बाबा हैं कि जो बोलेंगे वही हो जाएगा, जैसा कहेंगे वैसा ही हो जाएगा। वो यहाँ बैठे बैठे दूर करना जाने क्या क्या कर सकते हैं। हमारे
मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, उनके घर में सब गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है। तो पता नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक क्या है। तो मेरे ही सामने की बात है, उनको किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में बहुत से लौंग वगैरह रख दी हैं, उन लोगों को निकाल के फेंको, इससे तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। तो वो सब घर ढूंढने में लगे हैं, किधर मिल नहीं रही है। तो कहे चलो सोफ़ा हटाते हैं, तो सोफ़ा के नीचे सब रखी हुई। तो उसमें ऐसा कोई तांत्रिक विद्या कर रखी थी कि वो सब उनका सब नष्ट हो जाए। ऐसे तंत्र विद्या अपना काम करती है। अमावस्या की रात्रि को, ग्रहण के दिन शमशान में बैठ करके ये लोग ऐसी साधना किया करते हैं, क्योंकि साधना उसकी भी है। जैसे कि मनन से मंत्र होता है और तंत्र तन पर अपना शासन करता है। तो ये सब योग विभूतियां हैं, ये सब इसमें आ जाएंगी। तथा मोक्ष की कामना, और चौथी चीज है मोक्ष की कामना। ये सब क्या है? असत्य तृष्णा है। मोक्ष होता नहीं किसी का मोक्ष होता नहीं। मोक्ष से मुक्ति पाना ही भक्ति है, कि मोक्ष की भावना भी नहीं आए। तो मोक्ष की परिभाषा दी है कि ये लोग समझते हैं आत्यंतिक दुखों से आत्यंतिक छुटकारा मिल जाए। वो किसी को नहीं मिलता ही नहीं है। इस संसार में रहने से यहाँ सब कुछ झेलना पड़ता है। इसी को बंगला प्यार में कह रहे हैं, स्वर्गाधिक सुख की वासना, योग विभूति तथा मोक्ष की कामना, पारत्रिक ऐहिक ऐष्णा भूति काम, मुक्ति कामे चार अस्तृष्णा नाम। अब इसकी भजन रसवती बता रहे हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त जहाँ पर कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, भक्ति का अर्थ है कृष्ण को प्रसन्न करना। आत्म इंद्रिय, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि भक्ति नहीं है। वहाँ तो परीक्षित को पूछा, ना तो वहाँ भूख है ना प्यास है, पूरा की पूरा मन भगवान श्री कृष्ण में रम गया है। तो कृष्ण से अतिरिक्त और जितनी भी वस्तुओं की प्राप्ति की, ये मुझसे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये वासना ही असत्य तृष्णा है। यह चार प्रकार की होती है। पहला बताए ऐहिक कहते इस लोक की, भौतिक जगत की, अर्थात भौतिक वस्तुओं की कामना तथा इसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं जीवन भर। वो तो अच्छा है कि 60 साल का रिटायरमेंट है, नहीं तो 60 साल के बाद भी चलते रहे। वो तो अच्छा है कि इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। आशा तृष्णा ना मिटी, मर गए शरीर मर रहे हैं। यहाँ पर पहले इंसान लाखों वर्ष जी लेते थे। महाराज चित्रकेतु की 1 लाख पत्नियां थी, कितने वर्षों तक तपस्या भी कर लेते थे। लेकिन इस कलयुग में आयु मैक्सिमम 100 वर्ष है। बहुत कम लोग वहां तक पहुंचते हैं। 60, 70, 80, 90, 40 कभी भी समाप्त हो जाता है यह जीवन। तो इसमें हम चेष्टाओं में पूरा जीवन निकाल देते हैं और उसको प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं जिसको हमें छोड़ के जाना है। उस कथा को, जो मैं इंग्लिश की कथा कहा थी, इंग्लिश कथा है ना, द डायमंड नेकलेस, वो लेकर के आई थी कि अपनी सहेली से याद ही होगा। याद है किसी को? एक कथा मैं अक्सर सुनाती हूँ। हाँ, सुनाओ, शॉर्ट में सुनाओ। आप सुना रहे हो? चालू दीदी सुनाओ, आप सुनाओ दीदी। हरे कृष्ण दीदी। दीदी 2 सखियां होती हैं, एक बहुत अमीर होती है उसमें से और एक गरीब होती है। गरीब के परिवार में कोई शादी होती है तो उसको वो हीरे का हार चाहिए था पहनने के लिए। तो उसने अपनी अमीर सखी को बोला कि तुम्हारे पास वो हीरे का हार है, वो मुझको दे दो। तो उसने उसको दे दिया और शादी में गई, सब कुछ बहुत अच्छे से उत्सव मनाया। उसने भी अपनी चमक दमक दिखाई अपना वो हार पहन के। और क्या हुआ कि उसके वो हार गुम गया वापसी में आते हुए। अब दोनों मियाँ बीवी को बहुत परेशानी, उलझन कि हमने अपने मित्र से एक बहुत महंगा हीरों का हार लिया था, क्या करेंगे। तब दोनों ने क्या किया, बहुत अथक परिश्रम करना शुरू किया, बहुत प्रयास, बहुत मेहनत करने लगे, अपने सुख दुख सब छोड़ दिए, शारीरिक कष्ट से सब कुछ सहा और जैसे तैसे पैसा जोड़ के वो हीरो का हार सेम टू सेम वैसा तैयार कर लिया।
इस बीच में सखी कभी मिलती भी थी तो ये अपनी मित्र से मुंह मोड़ के दाएं बाएं निकल जाती थी, उससे बचती रहती थी, उसके सामने नहीं पड़ती थी। 2-1 साल लगा के उसने किसी तरह से दोनों मीना कई साल लग गए, 20 साल लग गए। अच्छा, 20 साल लग गए। तो फिर किसी तरह मेहनत करके उन्होंने वो हीरो का हाथ जोड़ लिया। और अब वो सखी जो गरीब थी वो उस अमीर के पास गई, तो उसने पूछा अमीर सखी ने कि तू कहाँ थी इतने दिनों तक मिली नहीं। तो उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन बाद में कहा कि देख मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तूने अपना हार मुझको दिया था, इतना महंगा हीरो का हार, लेकिन मेरी लापरवाही से वो घूम गया, इस वजह से तुझसे नहीं मिली। लेकिन अब हमने जैसे तैसे करके पैसे जोड़े और ये अपने हाथ तुझे वापस करने आए। तो जो दूसरी सखी थी जिसका वो हार था, वो कहती अरे तू मूर्ख है क्या, वो जो हार था वो हीरो का नहीं था, वो तो नकली था, वो तो मैंने ऐसे ही पहना हुआ था चमक दमूंगी, तुझे अच्छा लगा तो मैंने दे दिया, पर वो नकली था, हीरो का कहीं नहीं था, तुमने तो ऐसी समझ रख दिया। ये है तो ऐसी नकली असद वस्तुओं के लिए हमारी चेष्टाएं होती है, ऐसी असद। और सपोज वो तो नकली भी था, मानो असली भी हो तो क्या कर लोगे? है तो असत ही ना, छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, ये सब पहनते हैं, इसमें प्राय करके भावना ये रहती है कि दूसरों को दिखाओ कि मेरे पास कितना पैसा है। ये दंभ है, और दंभ का फल नरक है। तो कहीं भी तो शांति नहीं है ना, इसलिए विरक्त भाव से जीना चाहिए। तो ये जो चेष्टाएं हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, बद्ध जीव इंद्रिय सुख प्राप्ति की चेष्टा करता है, आंखों को सुख, कानों को सुख, इसी की चेष्टाओं में लगा रहता है। पिक्चर देखने जाने से क्या मिलता है? एक मूवी देखने जाओ, क्या मिलता है? पैसा तो गांठ का जाता ही है, वो तो छोड़ दो, वो तो बहुत बड़ा लॉस है। आंखों को तर्पण है ना, और कुछ भी है क्या? हाँ, कोई कहेगा अरे 3-4 घंटे हमारे ऐसे निकल जाते हैं और हमारा जितना भी टेंशन है वो मिट जाता है और हम बिल्कुल उसमें खो जाते हैं। असद वस्तुओं का टेंशन था और असद वस्तुओं को ही देखने चले गए। 3 घंटे के लिए अपने आप को भूल गए। अपने आप को भूलना चाहिए क्या? आत्मविस्मृति कभी होनी चाहिए? तो ऐसे महामूर्खों से संसार भरा पड़ा। किंतु दुख में फल प्राप्त करता है। तो इंद्रिय सुख प्राप्ति की चेष्टा करता है, लेकिन फल क्या है? सब दुखमय। इसी प्रकार से हम शराब पी लेते हैं, मन को शांति मिल जाती है। नशा का मतलब नाशम यया, जिससे कभी शांति नहीं मिलती, इसको नशा कहते हैं। तेरे को शांति मिल गई मानो, तो फिर दोबारा क्यों पी रहा है? अब बता रहे कर्मण्या आरंभण यहाँ पे बोलते हैं कर्मणि आरंभणानाम दुख हत्यै सुखाय च का। ये फिर बता रहे हैं स्वर्ग आदि के सुख प्राप्ति के लिए कामना तथा अनेकों प्रकार के देवी देवताओं की पूजा का अनुष्ठान, क, ख और ग, योग विभूति की वांछा, जड़ीय चमत्कार के द्वारा लोगों को मोहित करना, जड़ीय चमत्कारों के द्वारा लोगों को मोहित करना तथा लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करना। अष्टांग योग, अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां जीव को आकर्षित करती है। और चौथा घा है मोक्ष की कामना। ये सब भजन विरोधी विषय हैं। भगवान के भक्त इन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करते। तो उन जो 4 प्रकार की चीजें बताई, उसी को यहाँ पर स्पष्ट किया। ये 4 प्रकार की कामनाएं हैं। तो भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति की वांछा,
ये का को ऐसे क्यों किया इन्होंने? तो इसमें ये जो संस्कृत में लाइन दी है, इसका ऊपर ऐसे दिया है कि बद्ध जीव कर्मणों का आरंभ इसलिए करता है, लेकिन इंद्रिय प्राप्ति सुख की चेष्टा करता है, लेकिन वास्तव में दुख हत्यई, वो दुख में फल प्राप्त करता है, वहाँ सुख नहीं है। और दूसरा बता दिया, स्वर्ग आदि के सुख प्राप्ति के लिए कामनाएं करता है तथा अनेकों प्रकार के देवी देवताओं की पूजा का अनुष्ठान करता है। सकट चौथ, करवा चौथ, नवरात्रि, वट सावित्री और कौन कौन से व्रत आते हैं ना, ये सब अनेक अनेक देवी देवता की कामना इसीलिए करता है। और कौन से व्रत आते हैं जिसमें एक वो होता है ना कि बेसन का ही खाना पड़ेगा और गैया बछड़े की पूजा। हाँ, अहुई अष्टमी तो हाँ, बस द्वादशी ऐसा है ना कि जिसमें गैया बछड़ा दोनों की पूजा करो। वो फिर उसमें एक और विधान है, जो बेटे की मैया है वो ही इसको करेगी, दूसरी नहीं करेगी। कितना इन लोगों ने जाल फैलाया है और कहीं पर इसका विधान नहीं मिलता, इधर भी नहीं मिलता। तो ये सोच, अनेक प्रकार के व्रत अनुष्ठान ये क्या है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। तो इसकी मनुष्य की कामना रहती है। और फिर योग तो बता ही दिया, योग विभूति की वांछा, तो जड़ीय चमत्कार द्वारा तो योग इत्यादि करके कितने चमत्कार दिखाए जाते हैं। योग से क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला चमत्कार ये होता है कि उसको पैसा बहुत मिलता है। अरिमा महिमा, योगी को पैसा मिल सकता है, कोई दो राय नहीं है। भगवान ने योगियों को भी दे रखा है, लेकिन उसको जरा भी शांति नहीं है, थोड़ी बहुत शांति नहीं है। इससे योग भक्ति का पहला सूत्र है, चित्त वृत्ति का जो निरोध है उसको योग कहते हैं। चित्त की वृत्तियों की निरोध शांति, चित्त वृत्तियों का जो शांति है उसको कहते हैं। तो चित्त वृत्ति वहाँ शांति नहीं होती। कितने बड़े बड़े योगी हैं अपने यहाँ पर, तो कितने अरविंद योगी हुए हैं, रमन महर्षि योगी हुए हैं, ये सब हैं। तो इनका बड़ा बड़ा चमत्कार होता है, काफी लोग इनके पास आते हैं। इस योग से ये लोग बहुत ही तेजस्वी हो जाते हैं, चेहरा दम आता है और एकदम उनकी जो शरीर है वो बलिष्ठ हो जाता है। तो ये सब जड़ीय चीजें हैं, इनको देख करके लोग चमत्कारी हो जाते हैं। और भी कई योगी आप जान सकते हो। तो अष्टांग योग में अष्टांग कौन सा हो गया? योग के अष्टांग कौन कौन से हैं, बार बार डिस्कस करते हैं हम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब विधि। ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग। फिर अरिमा लघिमा आदि सिद्धियां, आठों सिद्ध नवोनिध को सुख, नंद की गाय चराए विसारो। नवोनिध मतलब लाख, 10 लाख, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब। फिर नील, शंख, पद्म, ऐसे करके विभूतियां हैं। तो कोई बोलता है कि अब मलानी ये कौन है ये नीता क्या है वो, अंबानी के यहाँ पे क्या बोले, उतना हो भी नहीं सकता जितनी संपत्ति होती है। नील, शंख, पद्म इत्यादि, तो ये सब विभूतियां, इनके प्रति मनुष्य चमत्कृत हो जाता है। और फिर है मोक्ष की कामना। ये सब भजन के बड़े बाधक विषय हैं। भगवान के भक्त इन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करते। दिया मानम न गृहंती मद सेवनम बिना, मेरे देने पर भी ये लोग नहीं लेते इन चीजों की ओर। हमारे तो महाराज अम्बरीश कितनी संपत्ति, इसको छोड़ दिया, महाराज चित्रकेतु सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए। भगवान श्री राम, अवध कहाँ जा राम निवासु, दिवस कहाँ जा भानु प्रकाशु।
दिन तो वही है जहाँ सूर्य प्रकाश कर रहा है। अवध कहाँ है जहाँ पर राम है। तो भरी पूरी सारे राज वैभव को भगवान ऐसे ही छोड़ के चले गए, दंडकारण्य वन में रहने लगे। तो यहाँ पर हमारे यहाँ तो त्याग की भावना है। ध्यान दें, पहला मंत्र कौन सा है ऋग्वेद का? बहुत बार बोला है मैंने, ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तिन भुंजिता माँ गृध कस्य स्वितधनम। ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जो कुछ भी है दूसरे के धन की ओर देख भी मत। गृध, उसको गिद्ध दृष्टि कहते हैं, जो दूसरों के धन की ओर देखता है। त्याग पूर्वक भोग कर। उपनिषद में है ना माता जी? हाँ, ये पहला है उपनिषद का ना, ये ईशावास उपनिषद है। हाँ, ऋग्वेद का उपनिषद है। तो दूसरों के धन की ओर जो देखता है वो कौन सी दृष्टि है? गिद्ध दृष्टि है, वो गीध है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है ना। तो जो कुछ भी दिया है उसको त्याग पूर्वक भोग करो। अब है अपराध, 4 प्रकार के होते हैं। तो भक्त इनको स्वीकार नहीं करते, रिद्धियां सिद्धियां आके खड़ी हो जाती हैं, भक्त लेट नहीं रही। अब अपराध देखो, चौथा, ये 4 प्रकार के हैं। कृष्ण नाम स्वरूपेषु तदीय चित्कणेषु च गेया बुद्गणै नित्य अपराध चतुर्विधाः। अपराध 4 प्रकार के होते हैं। कृष्ण नामों में अपराध अर्थात नाम अपराध। नाम अपराध में पहला अपराध कौन सा है? जल्दी बोलो। साधु निंदा, साधु निंदा। और दूसरा? पहला है समर्पित महाभागवत की निंदा करना। साधु महाभागवत एक ही बात हो गई। हाँ, और दूसरा? शिव और श्री कृष्ण को देवताओं में अग्नि नाम विष्णु और दोनों के नाम में नाम अपराध होता पृथक मानने से, तथा व विष्णु में भिन्न समझना। शिव और विष्णु को, शिव और भगवान को कृष्ण के तुलना करना, मैंने सेम समझना, वो भी अपराध है। शिव और विष्णु को एक समान समझना, शिव और विष्णु दोनों को ईश्वर मानना, ये पद्म पुराण में अपराध बताए गए हैं। तो शिव ईश्वर है लेकिन कृष्ण के अधीन है। शिव ईश्वर है लेकिन कृष्ण के अधीन है, तो ये दूसरा नाम अपराध है। तो कृष्ण नाम में अपराध अर्थात नाम अपराध हो गए। ये नाम के बल पे पाप करना, जो मना है करते जाओ, हरे कृष्णा कहते जाओ, ऐसे लोग मरेंगे। हरे कृष्णा बोलो, फिर मना है जो करो। और नाम में अर्थवाद, अरे इतनी नाम की महिमा बताइए, हमने तो देखी नहीं इसकी कोई नाम की महिमा। यहाँ भी फिर से देख लो, अनर्थग्रस्त अवस्था में लिया हुआ नाम कुछ भी असर नहीं करता, अर्थात बहुत प्रकार की इच्छाएं हैं, मोक्ष की कामनाएं हैं, ये सब जो है इस अवस्था में जो भगवान का नाम लोगे तो ये बद्ध अवस्था में भजन है। लेकिन जब हम बिल्कुल निर्मल चित्त हो जाता है, जो शुद्ध नाम लेते हैं वो एक शुद्ध नाम भी असर कर जाता है, अर्थात मन में भक्ति भाव जगा देता है, ज्ञान वैराग्य की भावना आ जाती है। तो कृष्ण स्वरूप में अपराध अर्थात सेवा अपराध। सेवा में अपराध, भगवान हमारे सामने है, मुंह फाड़ के जम्भाई लेना, अधो वायु छोड़ना, भगवान के सामने किसी को डांटना, भगवान के सामने किसी की प्रशंसा करना, भगवान के पास जो प्रसाद ले जा रहे हो उसको खोल करके ले जाना बिना ढके हुए, यानी कि किसी की दृष्टि पड़ जाए तो भगवान उस प्रसाद को नहीं खाते। भगवान की वस्तुओं को लांघना, बिना धोए तुलसी अर्पण करना, ये बहुत प्रकार के सेवा अपराध है। भगवान के सामने
अपने घुटनों को ऐसे करके बैठ जाना, या फिर भगवान के सामने अपने दोनों पैर फैला के बैठ जाना, ये सब सेवा अपराध है। इसके बाद तदीय अर्थात भक्तों के चरणों में एक बात, गंगा यमुना गिरिराज तथा धाम के प्रति अपराध। तो जैसे भगवान के प्रति अपराध है, तो भक्त में देखो कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि गुरु, सब भक्त लिए जाएंगे। इसमें जितने भी हमारे अनंत कोटि वैष्णव है उसमें सब आ जाएंगे। सब भक्तों के प्रति हमें सम्मान करना है। हमें ये नहीं देखना ये इस मठ का उस मठ का, ये इस कौन का, यहाँ का वहाँ का है। हमें सबके प्रति भक्त मात्र के प्रति सम्मान करना है। तो भक्तों के प्रति, उसके बाद जो गंगा यमुना है, भक्तों के चरणों में अपराध ना हो जाए। उसके बाद गंगा जी में प्रणाम भी नहीं किया, उनसे बार बार क्षमा प्रार्थना भी नहीं करी और सीधे गंगा जी में घुस गए। गंगा और यमुना दोनों में सेम, तो इन सब की बहुत अनंत महिमा है। गंगा में स्नान करने से हमारे समस्त पातक धुल जाते हैं। यमुना का आचमन करने मात्र से ही श्री कृष्ण में हमारी भक्ति हो जाती है। गिरिराज गोवर्धन, ध्यान रहे कोई गिरिराज जी को वहां से उठा ना लाए। गर्ग संहिता में इसका बड़ा भारी अपराध बताया गया है। यदि आप गिरिराज जी की इतनी सी भी पिंडी उठाते हो तो इतना वहां सोना रखना पड़ेगा और उसमें गुरु वैष्णवों से पूछना पड़ेगा, तब गिरिराज जी आते हैं। तो उनको अपने मन से उठा लाना। आप सबको पता होगा, इधर मोटा मंदिर में राजा सेठ बिना पूछे गिरिराज जी ले आया, वंश सहित वो नष्ट हो गया और एक भी गिरिराज जी नहीं है वहां पर। सेवा चल रही है, पुष्टि मार्गीय सेवा है। तो ऐसे गिरिराज जी के चरणों में अपराध। वहां पर जो ऊपर गिरिराज जी हैं, तो बहुत से लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। स्वयं श्रीमन महाप्रभु की इच्छा हुई थी गिरिराज जी के ऊपर गोपाल दर्शन करने की, लेकिन क्योंकि महाप्रभु की इच्छा थी तो इधर मुगलों में आपस में कुछ लड़ाई हो गई। तो वहाँ के जो लोग थे वह गोपाल जी को, ठीक है मुगल आकर इनको मान ना दे, तो गोपाल जी को नीचे ले आए। तब महाप्रभु ने कहा था कि कोई भी भक्त गिरिराज जी के ऊपर नहीं जाएगा, वहाँ पे चरण नहीं रखेगा। तो जिस तरह से शालिग्राम शिला पर ऐसे हमारा ब्रज बना हुआ है, शालिग्राम शिला पर, इसी प्रकार सुदर्शन चक्र पर जगन्नाथपुरी सुदर्शन चक्र पर विराजित है। और वहां की तो ध्वजा तक की भी कितनी महिमा है, यदि हम शुरू करें तो कितना समय निकल जाएगा। तथा धाम के प्रति अपराध, इसी प्रकार अरे यहाँ कितनी गंदगी है, यहाँ के तो ऐसा है वैसा है। देखो इधर तो धाम के प्रति इस तरह के, धाम का दर्शन तो किसको हुआ, कुंभन दास जी को हो रहा है, सनातन गोसाई पाद को हो रहा है, जीव गोसाई पाद को हो रहा है। कितने ही सरोवर है हमारे धाम में, कितने ही अधिक सरोवर है, अनकाउंटेड है। भगवान की लीला के लिए सरोवर प्रकट हुए हैं यहाँ पर। और किसने प्रकट किए हैं, योग माया देवी ने। तो इन सभी सरोवरों में बहुत सुंदर दर्शन है। कहीं भी कोई भी सरोवर ले लो, गिरिराज जी में जैसे घुसते ही सबसे पहला सरोवर कौन सा पड़ता है, नवल कुंड, अप्सरा कुंड, संकर्षण कुंड। देख करके एकदम हृदय भर आता है, कितने सुंदर सरोवर है। उसके बाद आगे जाओ तो पहले उसका नाम यतिपुरा था, माधवेंद्र यति के नाम से, अब वो जतिपुरा हो गया है। इसके बाद फिर सुरभि कुंड, ऐरावत कुंड, अभी भी सब भगवान की वहां पर फुटप्रिंट्स इत्यादि देखे जाते हैं। तो धाम के प्रति, इन सब के प्रति अपराध। मानसी गंगा जय हरदेव, गिरवर की परकम्मा देव, कुंड कुंड चरणामत ले, अपनो जन्म सुफल कर ले। मानसी गंगा में जाओ,
मानसी गंगा के दर्शन से, मानसी गंगा के पान से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर भगवान के प्रति भक्ति जागती है। हरदेव के दर्शन करे बिना परिक्रमा पूरी नहीं होती। इस तरह से गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। कुंड कुंड, यहाँ पर बहुत कुंड पड़ेंगे, उनका चरणामृत लेना चाहिए। हमारा राधा कुंड, श्याम कुंड तो है ही, लेकिन गोविंद कुंड भी अद्भुत सुंदर है, अद्भुत सुंदर है। वहां पर हमारे पुष्टि मार्गीय भक्त तो करते ही, अष्टचा बल्लभाचार्य जी, विठलादी जी, ये तो यहाँ पर करते ही हैं। गौड़िया वैष्णव भी वहां जाकर के, और यदि मानसरोवर में चले जाओ तो गौड़िया वैष्णव तो वहां करते ही हैं, और विशेष रूप से जो निम्बार की है वो सब वहां बैठ जाते राधा जी की सहचरी भाव वाले। चित्कण जीव के प्रति अपराध। चित्कण भगवान चित्पुंज है और हर जीव चित्कण है, हर जीव में भगवान का निवास है। इसलिए किसी जीव को दुख मत दो, किसी जीव का अपमान मत करो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबको जीव माना गया है। घर में इतनी स्वच्छता रखो कि घर में जीव जंतु ना हो तो अच्छा ही है। वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे दोनों समय आरती होती है, घंटा नाद होता है, शंख नाद होता है, वहाँ पर जीव जंतु नहीं होते। इसलिए मंदिरों में कभी भी देखो वहाँ जीव जंतु नहीं होते। भगवान की बत्ती जलाई जाती है, इतना ये सब सुंदर से, और आरती गाई जाती है। तो जो आरती में शब्द निकलते हैं, राधे कृष्ण राधा कृष्ण, जो कितनी बार शब्द होते हैं, उनसे भी कल्याण होता है। कभी भी किसी घर में पेट नहीं होना चाहिए। किसी भी जीव जंतु को पालने से घोर नरक मिलेगा। अरे हमें तो पालना पड़ता है, हमारे यहाँ की इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वहाँ पे कुत्तों को कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी है। भगवान ही सब जगह रक्षा करते हैं। वाक्यम पाड़ी सदा पातु धनागारम धनेश्वरी। हे श्री कृष्ण, आप ही की वाणी, उसी से हम बोलते हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। और जो हमारा धन का भंडार जो आपका ही है, हे किशोरी जी, आप इसकी रक्षा कीजिए। धनेश्वरी, हे लक्ष्मी जी। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान की आज्ञा का पालन करके रक्षा के लिए पेट नहीं पालना चाहिए। कृष्ण नाम स्वरूपेयो भक्ते अन्य नरे और ब्रह्म है ते अपराध चतुष्ट स्मरे। इसी बात को बता दिया है। अब चौथी बात बता रहे कि हृदय दौर्बल्य, ये भी 4 प्रकार का होता है। यथा तत्रैव, क्या बताए यहाँ पे, 4 प्रकार का हृदय दौर्बल्य है। बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, बहुत सुंदर, क्योंकि हम सब में होते हैं ना, इसके लिए। तुक्षा शक्ति कुटी नाटी मात्सर्यम स्वप्रतिष्ठिता हृदय दौर्बल्यम बुधई शाश्वत ज्ञेयम किल चतुर्विधम। पंडितों ने हृदय दौर्बल्य को 4 प्रकार का माना है। तुच्छ अर्थात कृष्ण से अतिरिक्त दूसरे विषयों में तुच्छ वासनाओं में हमारी आसक्ति, कृष्णेतर वासना। फिर से मैं बता रही हूं, ध्यान रखो, संसार में रहो, पुत्र पुत्री पति पत्नी सब में रहो, लेकिन वासना नहीं रहनी चाहिए। मेरे को बेटी नहीं है, मेरे को बेटा नहीं है, मेरे को ये, तो ये वासना है, ये बहुत खराब है। कबे मोरे संसार वासना तुच्छ है वे, ये कब तुच्छ, क्योंकि ये इस जन्म में नहीं मिले तो अगले जन्म में हो जाएगा। तेरे को बहुत बेटा बेटी चाहिए तो 100% सुअर का जन्म है, नो डाउट। तूने जिस इतना सुंदर मनुष्य शरीर जिस भोग वासनाओं में लगाया है, वो और भी ज्यादा फ्लोरिशमेंट होकर उसमें अगला जन्म वो ही दे दिया जाएगा।
तू बहुत बड़ा समाज सेवी बनता है, तो इसी तरह का कोई जीवन भगवान दे देते हैं, जा तू समाज की सेवा ही कर। पंडितों ने ये 4 प्रकार के जो बताए, तो उसमें कृष्ण से अतिरिक्त विषयों में आसक्ति। कुटी नाटी, कुटी से अक्सर सब लोग पूछते थे कुटी नाटी क्या होता है, तो याद रखना, मैंने ऐसे याद किया, का से कपटता, तो मुझे याद हो गया। कपटता और मात्सर्य, दूसरों से ईर्ष्या करना तथा दूसरों की उन्नति देखकर जलन तथा प्रतिष्ठा की आशा, ये सब कुटिनाशी है। ये अपने कुटिनाटी, अपने दूसरों को देखकर कपट करेंगे, जो दूसरों के साथ ईर्ष्या होगी, तो दूसरों के साथ चेष्ट और हमारी ये होती है, जलन होती है। और दूसरी बात, प्रतिष्ठा की आशा, दूसरों से तुमको इज्जत चाहिए, क्या को चाहिए, क्या करेगा इस इज्जत का, क्या कर लेगा बोल। हिमालय पर झंडा गाड़ दिया, चलो मान गए। बहुत बड़ा प्रक्षेपास्त्र छोड़ दिया, कोई लॉन्च कर दिया, बहुत बड़ा आविष्कार कर दिया। पर ये क्या, जब शरीर मरा, गरुड़ पुराण के अनुसार वो सब लाभ प्रतिष्ठा क्षार हो जाती है, जलकर राख हो जाती है। तो शरीर की थी ना, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा की तो क्या तो प्रतिष्ठा, क्या मान, क्या अपमान, आत्मा का तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो शरीर की ये चीजें यमराज क्या कुछ काम नहीं करती, वहां तो खाली तेरे कर्म क्या किए इस प्रतिष्ठा को पाने के लिए। तूने बहुत धन पाने के लिए कितने लोगों को दुख दिया, चल पहले उसका हिसाब दे। तेरी प्रतिष्ठा गई तेल लगाने चूल्हे में, तूने कितना दुख दे करके यहाँ पर आया है बोल। तू नेता बना, कितना झूठ बोला, पहले इसका हिसाब दे, बाद में तेरी नेतागिरी हम देखेंगे काय का नेता है। कितना तूने सबको परेशान करके अपने शरीर का पोषण किया है, कितना दुख दिया है दूसरों, कितना नौकरों को परेशान किया, कितना डांटा चिल्लाया, चल पहले इसका हिसाब दे। चल तो वहां तो आत्मा तो चल पड़ती है, फिर वहां पर यातना में शरीर दिया जाता है। इसलिए साथ ये गर्भ भी क्या है, नरक ही तो है ही क्या, वहां पर खून है, पीव है, मवाद है, कीड़े मकोड़े, क्या रहता है गर्भ में। फिर भी जो महापुरुष आते हैं वो इस यातना को झेल लेते हैं संसार के कल्याण के लिए। तो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि ये सब रहते नहीं है यहाँ पे। जब शरीर मरता है ना, देखो जब कोई सुसाइड करता है ना, और उसी समय उसकी आत्मा ऊपर उठे, तब वो दहाड़ता है, चिल्लाता है, मैं तो मरा ही नहीं, मैं तो ये रहा। ये किसी किसी के पूर्व जन्मों के इतने दुष्कर्म होते हैं ना, वो सुसाइड के लिए मोटिवेटेड हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भैया तुम्हें अपने आप को बचाना है तो भगवान का नाम भज लो, शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से। तो जो भगवान को भजते हैं उनको कहते हैं दकियानुसी है। बैकवर्ड हो गए, समझ में आता है क्या, एक शब्द भी पढ़ सकता है क्या। कितना तेरा जीवन बर्बाद जा रहा है उसका तो सोचना। तो ये सब ये कुटी नाटी, किसी से ईर्ष्या मत करो, मर जाओगे। ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। जब श्रीमद् भागवत में पूछा गया इसको पढ़ने का अधिकार किसको है, तो बताया गया कि निर्मत्सर, जिनके अंदर मत्सर नहीं है। इतनी ईर्ष्या, ईर्ष्यालु का मुख देखने से। और देख लो, यदि कोई शुद्ध जीव है ना, उसके ईर्ष्यालु के पास उठ के चल देगा, क्योंकि उसके ऐसे वाइब्रेशंस निकलते हैं ना, जैसा सूर्य से सूर्य की किरणें निकल रही हैं, चंद्रमा से चंद्रमा की किरणें निकल रही हैं। जो जैसा होगा उसका ऑरा वैसा ही हो जाएगा।
और वो इस जगत में होगा ऐसा नहीं है भाई, ये संपूर्ण जगत में काम करेगा। इसलिए अपनी आत्मा को महान बनाओ, महान मतलब कृष्ण का भक्त बनाओ। कृष्णेतर विषय आसक्ति कुटिनाटी, पर द्रोह दूसरों से द्रोह, प्रतिष्ठा सा एक चारिटी। देखो कल हमने पढ़ा सुना अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तो राग, जिस व्यक्ति से हमारा राग हुआ वो आके हमारे हृदय में बैठा कि नहीं बैठा? अब मरो, उसी का चिंतन करते रहो, जाओ बाहर। किसी से द्वेष हो गया तो वो आकर के हृदय में बैठ गया ना, अब भगवान कहाँ रहे? इसलिए इन पांचों चीजों को छोड़ने के लिए कहा जाता है। अविद्या छोड़ो, अस्मिता छोड़ो, राग छोड़ो, द्वेष छोड़ो और अभिनिवेश, इस संसार की वार्तालाप छोड़ो। किसी से राग मत करो। राग करने वाला व्यक्ति हृदय में बैठेगा भजन चौपट। किसी से द्वेष करोगे तो अपने हृदय को इतना सुंदर रखो, हृदय भवन में बहुत अंदर कंदरा में ठाकुर जी बैठे हैं। यहाँ पर रोज मार्जन होता है, किस चीज का? यहाँ पर भैया किसी को नहीं आने दिया जाता। बस यहाँ पर कौन रहेंगे? हमारे गुरु वर्ग हैं, सब सखिया मंजरियां हैं, उनके बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। और बहुत दूर हम खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, वहां पर एक आशा लेकर कि गुरु जी तिरछी निगाह से कह दे, देखो उधर वो खड़ा है, उसको भी कुछ सेवा दे दो। हृदय दौर्बल्य बलि शास्त्र निर्धारित, क्षय रिपु काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या, क्षय उर्मी इहाते जन्मिल, इससे 6 उर्मियां जन्म लेंगी। और उसके बाद कह रहे हैं यत दिन, जितने दिनों तक, यत दिन ए अनर्थ नाई छाड़े, जब तक ये अनर्थ मिट नहीं जाते, तत दिन भक्ति लता काबू नहीं बाढ़े, तब तक भक्ति लता बढ़ती नहीं है। तो काम क्रोध मद लोभ मोह हो गए और 6 उर्मियां हो गई, भूख प्यास शोक मोह बुढ़ापा और मृत्यु। ये 6 चीजें संसार में रहेंगी। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या और 6 उर्मी। कभी शोक रहेगा, दुख, हर मनुष्य दुखी है, मात्र भगवान का भक्त छोड़कर कोई सुखी नहीं है। गुरु जी का परसों तरसों कब भगवान गोविंद देव के लेक्चर में था ना, तब गुरु जी कह रहे हैं डायना के लिए क्या नहीं था उसके पास, सौंदर्य था, धन था, और गुरुदेव कह रहे हैं सुखी रही। एक बार गुरु जी बिल क्लिनर से भी मिले थे, तो कोई सुखी नहीं है यहाँ पर। अमेरिका में गुरुदेव का इंटरव्यू हुआ था, पत्रकारों ने लिया था, तब गुरु जी ने वहां पर खुल्लम खुल्ला बोला था, नो वन इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। क्यों? आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, इसी कारण। और क्या चीज रहेगी यहाँ पर? शोक रहेगा, दुख रहेगा, मोह, किसी न किसी से मोह रहेगा। क्षुधा, हमेशा भूख तक लगती रहेगी, पिपासा प्यास लगी रहेगी। बुढ़ापा आना ही है और मौत भी आनी है। ये सब प्राप्त होते हैं जब तक ये अनर्थ हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक भक्ति लता की वृद्धि नहीं होती। तो नाम संकीर्तन से सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है। तो इसको हम अब कल पढ़ेंगे। मन नहीं करता है ना छोड़ने का, ऐसा लगता है पढ़ते रहो।
अद्भुत ग्रंथ है ये, पता है। जितने भी हमारे टर्म्स यहाँ वहाँ छुपे पड़े थे ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब इसमें प्रकट हो जाएंगे, सब धीरे धीरे। वांछा कर्तृवैश्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी, आपने दो चीजें बताई। एक तो हृदय दौर्बल्य में मतलब क्या क्या उगते हैं उससे, काम क्रोध लोभ मोह, ये बताया दीदी। इसमें आपने बताया जो 6 वाक्य, वो ऊर्मी क्या होता है दीदी? ऊर्मी, ये अभी बताई थी ना, शोक मोह। दीदी ऊर्मी शब्द में उर्मी मतलब उसकी तरंग है जो हृदय में उठती रहती है। शोक मोह, क्षुधा, पिपासा, जरा और मृत्यु। दीदी और कपटता, ये कुटिनाटी है। कपटता, मात्सर्य। हाँ हाँ दीदी, मात्सर्य और ये सब ईर्ष्या एक जैसा ही लग रहा है। सब। हाँ या फिर मात्सर्य या दूसरों की उन्नति देखकर जलक ईर्ष्या। हाँ लिखा है ना। हाँ दीदी, तो ये दोनों अलग अलग हैं? नहीं, एक ही में, ये कुटिनाटी माने जाएंगे। प्रतिष्ठा की आशा, मात्सर्य और कपट, ये तीनों कुटिनाटी। धन्यवाद। हाँ निंद्रा किसमें मानी जाएगी दीदी? क्या बोल रहे हो? दीदी निंद्राओं को भी तो बताते हैं कि निंद्रा, जैसे निद्रा, नींद। नींद क्या है? ये किसमें मतलब वो मानी जाएगी? ये निद्रा, आलस्य, ये साधन में कमी है, हृदय दौर्बल्य भी आ जाएगा। करना चाहिए। आएगा ना दीदी? हाँ, प्रमाद वश। हाँ, प्रमाद, भ्रम, प्रमाद, विपलिप्सा, ये 4 है ना। भ्रम, प्रमाद, करना पाठक और विपलिप्सा, ये चार दोष है मनुष्य के। विपलिप्सा, दूसरों को ठगने की इच्छा। जैसे कि शास्त्र में कहा जाएगा कुछ और, जब तुम ये कहते हो, सारे की सारे जितने भी आज हमारे भारत के जितने भी कथा वक्ता हैं, सबसे पहला कहना उनका ये है कि नश्वर धन है। फिर तुमने क्यों इस धन को इतना पाल रखा है? ऐसे ये विपलिप्सा है, विपलिप्सा है। 5 भाजी है, उनका भी लेने आओगे। एक तो ये हाँ, चैतन्य भाग। कुछ पूछना है और? चैतन्य भागवत। हरे कृष्णा दीदी, जन्मत प्रणाम। आज निशा दीदी करेंगी दीदी। पढ़ो निशा। मध्यखंड है हमारा और ये 15वां अध्याय। निशा दीदी। जन्मत प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपनी गुरु महात्मा श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के अभिज्ञान कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानंद गुरु परंपराएं प्रयुक्त हों। भगवताचार्य श्रीमती मधु दीदी की चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनकी बाकी वांछा करती हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव बच्चों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज हम
श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ के 12वें खंड के पंचदश अर्थात 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस पंचदश अध्याय में हम जो श्रवण करेंगे उसमें जदाई मधाई पर किस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने कृपा की और मधाई ने किस प्रकार उसके हाथ में लानी थी और विशंबर यानी हमारे महाप्रभु के द्वारा जदाई मधाई को किस प्रकार आश्वासन प्रदान किया गया, ये सब हम इसमें श्रवण करेंगे। काफी लंबा चैप्टर चला ये है ना, दो के बाद तीसरा अध्याय भी इसी में आ गया। ठीक है, इसमें स्तुतियां हैं जो मधाई नित्यानंद प्रभु से कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्तुति उन्होंने नित्यानंद प्रभु से की है, क्षमा याचना की है, इससे बहुत सुंदर मजा अध्याय में है। श्री गौरचंद्र की महिमा तो देखिए कि शिव, शुक, नारद आदि भी जिनका ध्यान में दर्शन नहीं कर पाते हैं, वे ही प्रभु प्रतिपन कर्म ज्ञान और भक्ति जनगण को अपना संग देकर उन पर कृपा कर रहे हैं। ज्ञानांध अर्थात जो ज्ञान से अंधे, अज्ञान के कारण अंधे हैं, वह प्रपंचों में लिप्त मनुष्य कभी भी श्री चैतन्य देव की अचिंत्य लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। श्री चैतन्य के कृपा पात्र जगाई माधाई दोनों परम धार्मिक के रूप में नदिया में बहने लगे। उषा काल में गंगा स्नान के पश्चात दोनों प्रतिदिन 2-2 लाख कृष्ण नाम करते हुए निरंतर गर्दन करते रहते थे। उन दोनों को परम उदार कृष्ण रस का आस्वादन मिल गया था और वे सारे संसार को कृष्ण प्रिय रूप में देखने लगे। पहले की गई हिंसा का स्मरण करके वे दोनों प्रति क्षण पति का पावन श्री गौर हरि का स्मरण करते हुए वंदन करते रहते और मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। कृष्णानंद में दोनों को आहर टिक्की भी सुध नहीं थी और चैतन्य कृपा का स्मरण करते हुए अश्रुपात करते थे। सर्वगण सहित ठाकुर विशंबर दोनों के लिए निरंतर अनुग्रह और आश्वासन प्रदान करते रहते थे। प्रभु स्वयं आकर दोनों को भोजन करवाते और उनको आश्वासन प्रदान करते, किंतु फिर भी दोनों के हृदय को चैन नहीं था। श्री जदाई माधाई ने महाप्रभु से अनुग्रह प्राप्त करके प्रापंचिक वस्तु मात्र के साथ कृष्ण संबंध का दर्शन करना आरम्भ कर दिया था। इससे उनको संसार में गतिपूर्णता का बोध नहीं होता था। विशेष रूप से माधाई बारंबार चंदन करते थे क्योंकि उन्हें अपराध बोध रहता था कि उन्होंने नित्यानंद पर आक्रमण किया था। यद्यपि प्रभु ने उनके सभी अपराध क्षमा कर दिए थे, फिर भी मधाई का मन बेचैन रहता था। श्री नित्यानंद के श्री अंग से मैंने रक्त ढाला है, इस बात को दोहराते हुए वे निरंतर दुखी रहते थे। क्योंकि शरीर श्री चैतन्य ध्यान करते हैं, मुझे शरीर पर कुछ पापी ने प्रहार किया है, ऐसा समझ करके वे मूर्छित हो जाते थे और दिन रात केवल चिंतन करते रहते, अन्य किसी विषय में नहीं सोच पाते थे। एक दिन नित्यानंद प्रभु को एकांत में पाकर मधाई उनके श्री चरणों में पड़ गए और प्रेमश मुंह से उनके श्री चरण धोए और दांतों में तृण लेकर दैन्य पूर्वक प्रभु का स्तवन करने लगे। हे प्रभु, आप ही विष्णु रूप से सबका पालन करते हैं। आप ही अपने गुण पर अनंत दुखों को धारण करने वाले हैं। यह भक्ति योग आपका ही है और आप ही उसे दान करने वाले हैं। आपके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु का और कोई प्रिय नहीं है। आप अनंत दुखों से का चेतन करते रहते हैं। आप ही समझाते हैं कि भक्ति सर्व धर्मों में श्रेष्ठ है। कालिंदी भेदनकारी आपका ही नाम है। आपकी सेवा से ही जन्म को प्राप्त हुआ। आप सर्व श्री लक्ष्मण चंद्र है। आप ठाकुर के ऊपर नाश करने वाले रसिकाचार्य हैं। श्री चैतन्य के सभी कार्यों के बारे में केवल आपको ही सब कुछ ज्ञात है। आपकी सेवा करने से ही महामाया की दुनिया बनी है। अनंत ब्रह्मांड आपकी पद छाया की कामना करते हैं। आप श्री चैतन्य के भक्त और स्वयं महाशक्ति हैं। आप ही चैतन्य के
इनकी 8 वैशैया है, उनके प्राणधन है। आपके अतिरिक्त श्री कृष्ण का अन्य कोई नहीं है। हे प्रभु, आप ही पतितों का उद्धार करने वाले हैं। आप ही सभी वैष्णवों की रक्षा करते हैं और वैष्णव धर्म की शिक्षा प्रदान करते हैं। आप ही ब्रह्मा, आप ही आपकी कृपा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और क्रोधित होकर आप महारुद्र का अवतार धारण करके सृष्टि का संहार करते हैं। आपके अति कोमल सुख विग्रह पर श्री कृष्ण कैसे विहार करते हैं। मैंने उसी ही अंग पे प्रहार किया है। श्री नारद, शुक, पार्वती आदि 9 नारियों के साथ क्या चाहिए? शिव और अन्य सभी देवी देवता हाँ? जीवन पर्यंत आपके देखना श्री क्या? का पूजन करते रहते हैं। इस अंग के स्मरण मात्र से सारे बंधन छूट जाते हैं। मेरे कारण उसी अंग से रक्त बहा। इस अंग की सेवा करके श्री रेवती, वारुणी, कांति धन्य होती है और चित्रकेतु महाराज दर्शन में अग्रगण्य होकर सबसे विहार करते हैं। सौनक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य के बंधन से मुक्त हुए हैं और जिस अंग पर अतिक्रमण करके मेघनाथ में विनाश हुआ और अनादर करने से जरासंध विनष्ट हुआ, उनके अंग पर मैंने अतिक्रमण किया है। जिनका अपमान करने के कारण श्री कृष्ण के साले रुक्मी को जीवन त्यागना पड़ा। तू सीधे ब्रह्मा के समान लंबी आयु प्राप्त की थी, किंतु आपका यथोचित सम्मान न करने के कारण उन्हें भस्मीभूत होना पड़ा था और जिनका अपमान करने के कारण दुर्योधन को अपने वंश सहित प्राण गंवाने पड़े थे। इस स्थिति में मुझ जैसे महाअहंकारी निर्मम पाखंडी को किस लोक में जगह मिलेगी। मेरे कुशल होने के सभी मार्ग बंद हो गए हैं। ऐसा कहते हुए माधाई नींद विभोर हो गए और प्रभु के श्री चरणों को अपने वक्ष पर धारण करके वहीं गिर पड़े। हे स्वामी, आपके चरणों में आए हैं, मेरा परित्राण कीजिए। आप ही मेरे जीवन, धन और प्राण है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। वैष्णव के धन स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अच्युत ब्रह्मण्य राय की जय हो। आप शरणागत हुए मुझ अधम पापी की रक्षा करें। मैं तरुण चांडाल कृष्ण और मूर्ख हूँ। आप मेरे सभी अपराधों को समझ लीजिए। माधाई का आरती भरा प्रेम कौन सुंदर नित्यानंद राय हंसते हुए बोले, उठो माधाई, उठो, तुम मेरे दास हो और तुम्हारे शरीर में मेरा प्रकाश हुआ है। क्या पिता तो दुख हुए, उसका शिशु बालक उसे मारते हुए मेरे शरीर पर तुमने भी इसी प्रकार प्रहार किया था। तुम्हारे स्तवन को मैंने प्रेम पूर्वक, तुम्हारे स्तवन को जो प्रेम पूर्वक सेवन करेगा वह भी मेरा भक्त हो जाएगा। तुम मेरे प्रभु के कृपा पात्र हो। मेरे प्रति तुम्हारा सिर मात्र भी दोष नहीं है। जो भी श्री चैतन्य का भजन करता है वह मेरा प्राण स्वरूप है और हर युग में मैं उसका परित्राण करता हूँ। जब कोई श्री चैतन्य का भजन ना करके केवल मेरा भजन कीर्तन करता है तब मुझे अत्यंत दुख होता है और वह प्राणी जन्म जन्मांतर में दुख भोगता रहता है। इतना कहकर नित्यानंद प्रभु ने प्रसन्नता के साथ माधाई को आलिंगन किया, जिससे माधाई का दुख और शोक दूर हो गए। माधाई ने एक बार श्री नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सभी जीवों के हृदय में विराजमान हैं और ऐसे बहुत से जीवों के प्रति मैंने हिंसा की है। किसके प्रति हिंसा की है यह मुझे ज्ञात भी नहीं है। यदि उनकी पहचान मिल जाए तो उनसे अपने किए अपराध की क्षमा प्रार्थना कर पाऊंगा। पता नहीं कि मुझे क्षमा करके मुझ पर कृपा करेंगे या नहीं। यदि आप मेरे प्रति दयावान हैं तो मुझे इस विषय में पेश कीजिए। इससे उत्तर में प्रभु बोले कि तुम गंगा घाट का निर्माण करो। जब लोग आराम से इस गंगा घाट पर स्नान करेंगे तो तुम्हें आशीष प्रदान करेंगे। विनम्र भाव से सभी को नमस्कार किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है। प्रभु से उपदेश प्राप्त करके माधाई उसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए बहुत सी प्रदक्षिणाएं करके चलती। उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा था। माधाई को घाट बनाने का काम में लगा देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। माधाई सभी को दंडवत प्रणाम करते और अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करके उनकी कृपा वांछा करते। माधाई
वह सृजन देखकर सभी सृजन करते हुए आनंद में श्री गोविंद स्मरण करने लगे। सभी लोग निमाई पंडित के द्वारा मलधाई पर प्रभाव करके उन्हें उत्तम चरित्र बनाने के कारण बहुत विस्मित हुए। वे ये मानने लगे कि निमाई पंडित सचमुच ही कृष्ण के दास हैं, जो उनका परिहास या निंदा करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। इन दोनों की बुद्धि को अच्छा करके कर सके वे ईश्वर है या ईश्वर की शक्ति को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार नदिया के लोग निमाई पंडित के विषय में बातें करते थे और उनका सम्मान करते थे। सभी कीर्तन करने लगे और जहाँ प्रभु की निंदा होती थी वहाँ लोगों ने गाना बंद कर दिया। मधाई ने परम कठोर तपस्या आरंभ की। ब्रह्मचारी के नाम से विख्यात हुए। कौन से ब्रह्मचारी के नाम से? रहते हुए निशा एक मिनट, कौन से ब्रह्मचारी के नाम से विख्यात हुए? ब्रह्मचारी क्या नाम बोल रही है? ब्रह्मचारी के नाम से विख्यात हुए। उसमें नाम नहीं बताया गया, सिर्फ ब्रह्मचारी, ठीक, केवल ब्रह्मचारी के नाम से ही विख्यात हुए। माधाई निरंतर गंगा घाट पर रहते हुए गंगा जी के दर्शन किया करते थे और अपने हाथों में फावड़ा लेकर स्वयं घाट बनाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अभी भी इसके चिन्ह स्वरूप लोग एक घाट को माधाई का घाट नाम से जानते हैं। इस प्रकार दोनों ने कितनी चीज स्थापित की। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से दोनों का उद्धार हो गया। मध्य कवि की यह कथा अमृत खंड जैसी है, जिसमें दो परम पाखंडियों का उद्धार हुआ है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। कृपा से मधाई का जीवन ज्यादा अच्छा रहा जगाई से। उसने जगाई को रोका भी था कि मार मत। कीर्तन। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद दीदी। चालू दीदी करेंगी आज गाँव सुंदर। हरे कृष्ण दीदी, जगत प्रणाम। निताई गुण माणी अमर, निताई गुण माणी आने या प्रेमार वन्या बसाईला आवाज समीर वन्याली निताई आईल गड देसे डुबील भगत जाण बिनाहीन भासे बिनाहीन पतित कमल नाही गाचे ब्रह्मारे दुर्लभ प्रेमा सबा कार्याचे अबद करुणा सिंधु काटिया मुहाना घरे घरे भूले प्रेम आमी आरवान लोचन गाले मोर निताई देवाना रजील जानिया सुनैया से आत्मघाती रेल निताई गुण माणी अमर निताई गुण माणी आनिया प्रेमार वन्या वसाईल आवाज जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जय। एक चक्र निताई हे गर हे निताई हे गर हे। हरे कृष्ण देवी, नमस्कार। आरती भी पढ़ूंगी भी इसका? हाँ आरती भी पढ़ना दीदी, अनुवाद। हाँ, पढ़ दो। गुणों के भंडार स्वरूप नित्यानंद प्रभु जी ने प्रेम रूप बाढ़ को लाकर उसमें संपूर्ण जगत को डुबा दिया। प्रेम की बाढ़ को लेकर वे गौड़ देश में आए, जिससे भक्त लोग तो उस बाढ़ में डूबे ही, परंतु उनके अतिरिक्त जितने भी दीन थे वे भी उस बाढ़ में रह गए। दीनहीन एवं पतितों की अयोग्यता का भी विचार न कर ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ प्रेम सबको वितरण किया। आज तक जो करुणा का सागर आबद्ध था, उसके मुहाने को काटकर घर घर में प्रेमामृत की बाढ़ ला दी। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, हे मेरे प्रभु, श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी की महिमा को जानकर
भी जो उनका भजन नहीं करता वह तो आत्मघाती ही है। हरे कृष्ण दीदी बोलो। आत्मघाती का अर्थ? आपने धोखा खुद अपने आप का धोखा करना, अपने आप को धोखे में रखना। आत्महत्या का। आत्महत्या। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। आत्मा की हत्या करना। आत्मा की हत्या होती नहीं है, पर अपने आप को खत्म कर देना। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्ण।